सिलेक्शन न होने का या सिलेक्शन में बहुत देरी होने का कारण क्या है, आप कभी जानना चाहे हैं? कारण है पता हमने लगाया नहीं। कैसे अपने लक्ष्य पे फोकस रहें, कैसे सोशल मीडिया से दूर रहें, कैसे डेली 14 घंटा 15 घंटा आप पढ़ाई कर सकें। आप सफलता मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं पाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं चंद्र प्रकाश आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश में पहली बार गारंटी बैच। देखिए, हम लोग तैयारी करते हैं, कई बार कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, सेल्फ तैयारी करते हैं। सिलेक्शन न होने का या सिलेक्शन में बहुत देरी होने का कारण क्या है, आप कभी जानना चाहे हैं? कारण है एक उचित मार्गदर्शन। दूसरा कारण है रेगुलरिटी। हम लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमारी सिलेक्शन में देरी होता है या फिर हमको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तीसरा कारण है भटकाव। हम लोग अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं रहते हैं। फोकस नहीं होने की वजह से भी हमको सिलेक्शन में देरी होती है। और आजकल बहुत सारे मोबाइल हैं, गैजेट्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया आ गई है, जो हमको क्या करती है, डाइवर्ट करती है। अब देखते हैं, पढ़ना तो चाह रहे हैं, कौन बच्चा ऐसा होगा जो सिलेक्शन नहीं चाह रहा होगा? सभी बच्चे हैं जो सिलेक्शन चाह रहे होंगे, लेकिन सफलता मिल नहीं पा रही है। कारण जानते हैं? कारण का पता हमने लगाया नहीं। हम दोष देते हैं कि सफलता इस वजह से नहीं मिली, ये कारण था वो, लेकिन वास्तव में सफलता मिली क्यों नहीं? क्या हमने पूरा प्रयास किया? क्या 300 नंबर का यूपीपी होना 250 नंबर लाया टेस्ट में? नहीं लाया। जब नहीं लाए तो आप दोस्त सरकार को या दूसरे चीजों को कैसे दे सकते हैं? भाई, आप खुद तो पहले कर लीजिए। कारण देखिए, कारण यही है जो हमने बताया, फोकस की भी कमी है। हम लोग डाइवर्ट हो जा रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिनको हम ले करके चल रहे हैं, जो मुसीबत चल रही है उनको ले करके चल रही है। सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आपको एक उचित मार्गदर्शन के साथ साथ, रेगुलरिटी के साथ साथ, कैसे अपने लक्ष्य पे फोकस रहें, कैसे सोशल मीडिया से दूर रहें, कैसे डेली 14 घंटा 15 घंटा आप पढ़ाई कर सकें। रेगुलर सफलता होनी है, ठीक है? आप सफलता मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप 14 घंटा, मैंने बहुत बोल दिया, अगर 10 घंटा भी कोई पढ़ ले और रेगुलर पढ़ लेना तो सफलता मिलेगी, ठीक है? लेकिन बच्चे हो नहीं पाता है। आज हम पढ़े, कल नहीं पढ़ पाए। टाइम टेबल तो बनाते हैं, टाइम टेबल तो हम बनाते हैं कि हम पढ़ लेंगे, लेकिन वास्तव में क्या पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है? तो इसी के लिए संस्था हमारी, चूंकि हमारी संस्था 2017 से चल रही है, द कंपटीशन पॉइंट गोरखपुर में हमारी संस्था है, और ये 2017 से चल रही है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दे चुके हैं। हमने बच्चों के इन सब चीज़ों को देखा, पढ़ाया, क्लास कराया, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे की क्लास ली, और उससे हमको दिक्कत यही समझ में आई, बच्चा तो क्लास में पढ़ता जरूर है, लेकिन उसको घर पे जाके रिवाइज नहीं करता है। कारण है डाइवर्जन। बहुत सारे उनके घर पे काम है, तो ये काम वो काम, आजकल पूरा जाल फैलाया हुआ, बच्चा पूरा जाल फैलाया हुआ है। कभी मित्र बुला लिया, कभी कुछ हो गया, मोबाइल चलाए, रील देख रहे हैं, रील देखे 2 घंटा देख लिया। रील होता है, आपके लाइफ में भी होता होगा। ये बाई चांस ही कोई बच्चा होगा जो कम रील देखता है। लाइब्रेरियां हैं, यहाँ पे खुद लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो बाहरी बच्चे आते हैं हम देखते हैं, वो बच्चा रील ही देख रहा है, 2 घंटा रील ही देख रहा है। क्या पढ़ेगा भाई? आप तो गिनेंगे कि मैंने लाइब्रेरी में 6 घंटा पढ़ा या मैं लाइब्रेरी में 12 घंटा पढ़ा हूं। वास्तव में आप रील देखें, वो कौन देखेगा? वो तो नुकसान करेगा ना। देखिए, इन सब चीजों से बचने के लिए फोकस होइए, स्टडी पे ध्यान दीजिए, सिलेक्शन आपको मिलेगा। और हमारी संस्था आपके लिए भी लेकर आई है गुरुकुल गारंटी बैच और एक गारंटी बैच। 2 बैच लेके आई है, गारंटी बैच और गुरुकुल गारंटी बैच, जिसमें निश्चित सफलता मिलनी है अगर बच्चा 6 महीने से 1 साल रह जाए तो।
हाँ, लेकिन इसमें वही बच्चा आ पाएगा जिसको पढ़ने की एकदम तीव्र इच्छा होगी कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि वो बच्चा पढ़ना ही पड़ेगा। यहां का रूल बहुत ही कठिन रूल होता है। मोबाइल आपको चलाने नहीं दिया जाता है। मोबाइल आपको सुबह 6 बजे ले लिया जाएगा, शाम को रात को 9 बजे मोबाइल मिलेगा, फिर 12 बजे सोना रहेगा, सुबह 6 बजे जगना रहेगा, जगा दिया जाएगा। ऐसे आपको दिन भर पढ़ना रहेगा। 14 से 15 घंटा आपको क्लासेस से लेकर के आपको सेल्फ स्टडी तक पूरा पढ़ना रहेगा। ये डेली ही चलेगा। तो इस वजह से सफलता मिलनी है, क्योंकि रेगुलर पढ़ेगा और हम लोग के तरीके से पढ़ेगा तो सफलता मिलेगी ही। तो देखिए, हम एक अपने बैच के बारे में बता दें। ये बैच है हमारा गारंटी बैच G50। मतलब कि इसमें केवल 50 लड़के लिए जाएंगे, उससे ऊपर नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, बैच किसके लिए है? देखिए, गारंटी बैच जो है G50, यह है क्या? और फीस देखिए, फीस की बच्चे बहुत समस्या समझते हैं। तो हम बता दें आपको, फीस कब ली जाएगी? ज्वाइनिंग लेटर आने पर फीस ली जाएगी। अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तो कोई फीस नहीं ली जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर आया तो फीस ली जाएगी, और नहीं होगा तो फीस नहीं लेंगे। हम मेहनत करेंगे आपके पीछे 24 घंटा, हमारी टीचर की टीम काम करेगी आपके लिए 24 घंटा, लेकिन हम फीस नहीं लेंगे अगर सिलेक्शन नहीं दिला पाएंगे तो। 1 साल के अंदर मैंने सफलता अगर हम लोग नहीं दिला पाते आपको, तो आपसे कोई, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, फीस नहीं लिया जाएगा। और इस बात को ऐसे नहीं, स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया जाएगा कि अगर मैं सिलेक्शन नहीं दिला पाया 1 साल तो मैं फीस नहीं लूंगा। और फीस कब लूंगा? जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो फीस लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। ठीक है, बैच किस चीज? रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, हेड कांस्टेबल बहुत सारे पोस्ट आते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, CISF में आता है, CRPF में आता है, और भी एग्जाम मतलब कि सर्विसेज में आता है। और अग्निवीर की जो योजना अग्निवीर चलती है, और यूपी ट्रिपल एस सी की भी जो भी वैकेंसी आती हैं उनका भी प्रिपरेशन कराएंगे। मतलब कहने का मतलब ऐसे कहा जाए कि वनडे एग्जाम जो होगा पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज है तैयारी किस चीज की कराई जाएगी आपकी? तो कुछ लोग सोचते हैं कि केवल पर रिटन कराएंगे, ये नहीं कराएंगे। तो मैं देखिए, तैयारी किसकी कराई जाएगी? लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। जिस एग्जाम में फिजिकल की होती है, फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी, और जिस परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट होता है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सभी उसी गारंटी बैच में ही शामिल है, अलग से कोई चार्ज नहीं है, ये सभी इसी बैच में शामिल है। ये सब आपको निःशुल्क कराई जाएगी। निःशुल्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपको फीस देना है, तो निःशुल्क तो नहीं कहेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता दें, 2 टाइप के हमारे बैच चला जाएंगे। 2 टाइप के बैच चलते हैं इस गारंटी बैच में, एक गुरुकुल गारंटी बैच, एक गारंटी बैच। ठीक है, गुरुकुल गारंटी बैच और गारंटी बैच में कुछ डिफरेंसेस हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे, ये गुरुकुल गारंटी बैच और गुरुकुल गारंटी बैच में थोड़े से डिफरेंस हैं, थोड़े से अंतर हैं। क्या अंतर है ये हम थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिए, गारंटी बैच में एक टेस्ट होता है, 60% अगर बच्चा ले आ देता है तो गुरुकुल गारंटी बैच में उसका क्या कर दिया जाएगा? रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपना पढ़ाई करेगा। उसकी टाइमिंग बताई जाएगी कि सुबह 9 बजे से आना रहता है, शाम को 6 बजे तक उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बच्चे से कोई रहना, खाना, लाइब्रेरी का चार्ज नहीं लिया जाएगा। बच्चे को उसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी, वो बाहर करेगा। रहना, खाना और लाइब्रेरी इसमें प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, क्योंकि भाई हम केवल पढ़ाएंगे, फीस, वो रहना, खाना, लाइब्रेरी आपकी वो समस्या है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, टेस्ट इसमें होगा। गुरुकुल गारंटी बैच जो है, इसमें हम टेस्ट नहीं लेते हैं। अब टेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बच्चे को अपने पास हम 24 घंटा रखते हैं। 24 घंटा बच्चा यहीं पर रहेगा। अब जब यहीं पर रहेगा, संस्थान पर ही रहेगा, तो उसको संस्थान पर ही रहने की व्यवस्था की गई है, संस्थान पर खाने की व्यवस्था की गई है, यही संस्थान पर लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। तो ये सभी चीजें वो हैं, लेकिन रहना, खाना और लाइब्रेरी ये चार्जेबल है, इसका उसको फीस देना पड़ेगा। तो उसका फीस है, हम आपको फीस भी बता दे रहे हैं। रहना, खाना, लाइब्रेरी सबसे सस्ती है, आप कहीं भी पता कर लेंगे। अगर
इस शहर की बात करें जो गोरखपुर शहर है, यहाँ भी आप अगर केवल हॉस्टल पता करेंगे, रहना खाना, तो 5500 से ऊपर ही सब लोग लेते हैं। लेकिन हमारे वहाँ रहना खाना और लाइब्रेरी ये 5500 रुपया में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो और बच्चा 24 घंटा चुकी रहेगा, तो सुबह कै बजे उठेगा, 6 बजे उठाना है या 5 बजे उठाना है, वो संस्थान डिसाइड करती है, संस्थान के द्वारा उठाया जाएगा। फिर आपको टीचरों के माध्यम से जो फिजिकल ट्रेनर होंगे वो आपको दौड़ाने ले जाएंगे। उसके बाद आपका शेड्यूल जो भी होगा, टीचरों का पढ़ाने का शेड्यूल होगा, टीचरों को डिस्कशन कराने का शेड्यूल होगा, आपस में डिस्कशन का शेड्यूल होगा, स्वयं पढ़ने का शेड्यूल होगा कि सेल्फ स्टडी का जो शेड्यूल होगा। तो ये सब चीजें डिसाइड करके आपको बताई जाएंगी और वो आपको पालन कराई जाएंगी। तो या तो आप संस्था पर आकर के देख लीजिए या फिर आप फोन करके डिटेल ले लीजिए कि जो भी डिटेल्स आपको है फोन करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एड्रेस होता है जो हमारा एड्रेस होगा या संपर्क आप इस पे कर सकते हैं हमको, द कंपटीशन पॉइंट, तरंग रोड, अलीनगर, गोरखपुर में। मोबाइल नंबर देखिए 9807713076 या 8858247494। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके और डिटेल आप लीजिए, एक बार आइए, विजिट करिए, कहीं मौका निकल ना जाए। और फिर से मैं कराऊं, ये बैच इस बार जो हमारा बैच चल रहा है वो केवल 50 स्टूडेंट के लिए ही चलेगा। 50 से ऊपर एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। तो जो बच्चा पहले आएगा एडमिशन लिया जाएगा, नहीं आ पाया तो उसकी गलती होगी, हमारी गलती नहीं होगी। उसके लिए फिर अगली बार देख सकते हैं, लेकिन इस बार हम ले नहीं पाएंगे। तो अगर आपको भी करना है, अगर आपको भी तैयारी करनी है, निश्चित गारंटी के साथ तैयारी करनी है, सफलता आपको गारंटी के साथ इसी साल चाहिए, तो आप एक बार आइए, देखिए, समझिए। समझने के बाद अगर आपको उचित लगता है तो आप एडमिशन कराइए, नहीं लगता है तो आप कहीं और कराइए या कहीं और पढ़िए, जो आपके अच्छा है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, कहीं ना कहीं आपके मन में है, तो बच्चे हमारे वहाँ 150-200 किलोमीटर से आ रहे हैं और वो अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप भी आ सकते हैं। एक बार आकर देखिए, अच्छा लगे आप ज्वाइन करिए, न अच्छा लगे तो आप ज्वाइन ना करिए। आपसे यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस चलने वाली हैं, तो उसका भी डिटेल आपको दिया जाएगा, उसका भी क्लासेज अब चलाई जाएंगी। ठीक है, तो जय हिंद।